हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम.आर. चौहान, फिजियोथेरापिस्ट। आज की सीरीज़ में मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सरसाइज पे ही नहीं टिकी हुई। हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए 80% डाइट का रोल है और 20% एक्सरसाइज का रोल है। तो आज हम 80% पे काम करेंगे। 20 के बारे में तो हम रोज़ बताते ही रहते हैं। अगर हम अपनी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपने को क्या करना होगा, उन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। हमारी बॉडी के 3 हिस्से, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। तो ये नर्वस सिस्टम पे ही सारा काम चल रहा होता है। तो जैसे हड्डियाँ और ये सारी जो ब्रेन, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, अपने जितने ऑर्गन, ये किस पे टिके हुए? अपनी जो नेक है, ब्रेन है, ये भी किस पे टिका हुआ है? बोन स्ट्रक्चर पे। जैसे हमारी जितनी हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ के और उसको पूरा सपोर्ट दे के, अब जैसे कि इसमें सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर हमारा जो है हेड टिका हुआ है, हेड के अंदर जो है ब्रेन है, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और कंटेंट ऑफ बोन, हमारी बोन के जो हैं वो किससे बनी हुई हैं? बोन से हमारे जैसे बने हुए विटामिन डी है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, इन फ्लोराइड है, इन सारी चीज़ों को मिला के हमारी जो है बोन बनती है। तो अगर इनके अंदर भी कहीं ना कहीं आपस में कोई कमी रहती है, अब जैसे कैल्शियम है, हम खाने में, दूध में, किसी भी चीज़ में हम कैल्शियम ज़्यादा ले लेते हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, पर हमने विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी हमें नहीं है, हमारे को नहीं मिल पा रहा है, तो फिर क्या रहता है कि क्योंकि कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा ही नहीं, कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो सारा का सारा वेस्ट जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि खाने पीने पे हमारे सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे ये कंटेंट सारे के सारे बराबर मात्रा में रहें, जिनकी कोई कमी ना हो। एक दूसरे की कमी रहती है तो एक दूसरे के बिना ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो हमें इन चीज़ों पे क्या है कि हम सबसे पहले अपने खाने पीने पे वो रखेंगे। खाने पीने में हमें जैसे कि ड्राई फ्रूट है, हरी सब्जियां हैं, तो कुछ बीन्स हैं, तो इन चीज़ों से, फ्रूट्स हैं, तो इन चीज़ों से हमें जो है ये सारी चीज़ें हमारी पूरी हो जाती हैं। तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमें कब क्या खाना है, कैसे खाना है, इस तरीके से हम अपनी बॉडी को ये फिट रख सकते हैं और ये सारे के सारे न्यूट्रिशन जो हैं अपनी बॉडी में हम भेज के और इन चीज़ों को, कमी को पूरा किया जा सकता है। तो एक तो हो गया खान पान, इसमें हम सुधार करेंगे। और दूसरा जो रहता है उसके अंदर क्या रहता है कि हमारा ब्रेन, हम उसके अंदर क्या सोच रहे हैं, सोच हमारी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे अच्छे हार्मोन पैदा होंगे, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे बैड हार्मोन, बुरे हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होंगे। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं और कर सकते हैं। तो हमें कभी भी नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। कई बार हम इधर देखेंगे, उधर चेक करेंगे, ये करो, हो पता नहीं क्या हो गया, कौन सी बीमारी होगी, कहीं वो बुरे वाली बीमारी तो नहीं होगी, कभी क्या तो नहीं, मतलब इस तरीके से हम सोचते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे बैड हार्मोन जो हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है। आप यही मान लीजिए, आप सोच ले कि कभी भी कोई एकदम से कोई फ़ोन आ जाता है, जैसे ही फ़ोन आया और वहाँ कोई दुख भरी घटना है, तो हमारी बॉडी के अंदर अलग से सन्नाटा पैदा होता है, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें हमारे उसमें आई, हमने उस नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट किया, लिया, और जैसे हमने लिया तो हमारे हार्मोन गलत रिलीज हुए तो हमारी बॉडी के अंदर पूरी झंझनाहट, सनसनाहट, पेट में दिखते हैं, पिंडलियों में दर्द होना, इस टाइप के, सिर दर्द होना, ऐसे इस टाइप के सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये सारे के सारे पूरी चीज़ें वो बुरे सोचने से और उन चीज़ों से होता है। तो दूसरे नंबर 1, न्यूट्रिशन प्रॉपर लें, उसके बाद अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसे विचारों पे बात करें। बार बार किसी बीमारियों के नाम अपनी ज़बान पे ना लें, क्योंकि पता नहीं कब एक भी चीज़, बुरी नेगेटिव चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि ये अच्छी बोल रहे हैं कि अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं। वो जो भी चीज़ उसके सामने जैसी भी आई, वो उस चीज़ को लेके और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। तो वो जैसे ही आपने जैसा भी वहाँ संदेश भेजा उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, और जैसे उस पर करेगा तो वैसा ही हमें प्रभाव मिलेगा।
तो इसलिए हमें अपना माइंड के अंदर अच्छी सोच रखनी है, अच्छे विचार रखने हैं, अच्छे लोगों से बातें करनी है, बार बार किसी बीमारियों का नाम ना लें और न्यूट्रिशन प्रॉपर लें। और 20% हम अपनी एक्सरसाइजों को करेंगे, जैसे स्ट्रेचिंग करेंगे, कुछ वॉकिंग करेंगे, वॉक कर लेते हैं हम 4 से 5 किलोमीटर की रोज़ वॉक करेंगे, हमारी बॉडी पूरी की पूरी फिट रहेगी। हम उसके अंदर अल्कोहल ना लें, तंबाकू ना खाएं, तंबाकू ना लें, और तीसरा जो है तली फली चीज़ों को ना लें, फ़ैट की चीज़ें ना लें। कुछ फ़ैट की ज़रूरत होती है वो हमारे को खाने पीने में मिल जाता है, हमें एक्स्ट्रा कोई फ़ैट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पे हम ध्यान रखें, वेट गेन ना होने दें, क्योंकि हमारा गलत खान पीन, गलत खाना पीना और सारी चीज़ें ऐसी रहेगी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो इन चीज़ों से हमारा वेट भी गेन होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वेट बढ़ने लग जाता है, किसी का कम होना शुरू हो जाता है, कभी थायराइड हो गया, कुछ ज़्यादातर बीमारियां हमारे को न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, गलत सोचने की वजह से होता है, गलत खाने की वजह से होता है। अगर हम इन चीज़ों पे सुधार कर लेंगे कि हमें पानी कितना पीना है, तो पानी जैसे हमारे को 3 लीटर पानी अपने को चाहिए ही पी लेना चाहिए, क्योंकि हर 20 किलो वज़न के साथ 1 लीटर की आवश्यकता होती है। तो 3 से 4 लीटर पानी हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 किलो वज़न है हमारा तो हम 5 लीटर लेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब 20 kg वेट के साथ हमारा जो है 1 लीटर पानी रहेगा, तो 3 से 4 लीटर तक हमारा सफिशिएंट है। तो जिससे हमारे किडनी स्टोन नहीं बनेंगे, गुर्दे हमारे साफ़ रहेंगे। पर उसके अंदर ये भी देखना होता है कि किसी को ऑलरेडी पहले से हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है तो उसका पानी ज़्यादा नहीं होगा, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है उसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। वो जैसे डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर आपको बोलते हैं, डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं, उसके हिसाब से, जैसे 1 लीटर पानी के लिए भी बोलते हैं पूरे दिन में आपको 1 लीटर लिक्विड चाहिए, तो इस टाइप से। पर एक नॉर्मल जो बंदा है जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन चीज़ों को पूरा अपना वो रखेगा, पानी पूरा पिएगा, अच्छे से पिएगा, वाश आउट होता रहे, तो ये सारा का सारा हमारा टॉक्सिन उससे रिलीज़ होता रहेगा, बीमारियाँ निकलती रहेंगी, तो उससे हमारे को बहुत फ़ायदे होंगे। तो इन चीज़ों पे हमें रखने की ज़रूरत है। 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज, खाना पीना, पॉजिटिव न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना, पॉजिटिव सोचना, तो इस तरीके से हम रहेंगे। तो दोस्तों, हम जो है अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।